आपने उत्तराखंड रामनगर में मौजूद ये झूले वाला पुल तो जरूर देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि ये झूले वाला पुल उड़द की दाल और चूने से बना हुआ है और ये पुल किसी भी पिलर पर टिका हुआ नहीं है। ये जब इस पर चलते हैं तो ये पूरा झूलता है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। उत्तराखंड रामनगर के ढिकोली गाँव में कोसी नदी के ऊपर बना ये झूला पुल वाकई में एक इंजीनियरिंग मार्वल और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये पुल लगभग 150 साल से ज्यादा पुराना है। इसका निर्माण ब्रिटिश काल यानी कि अंग्रेजों के जमाने में हुआ था। अंग्रेज ऐसी पहाड़ी जगहों पर नदियों और गहरी खाइयों को पार करने के लिए ऐसे सस्पेंशन ब्रिजेस बनाते थे। ये पुल नदी के बीच में किसी ठोस पिलर पर नहीं बल्कि हवा में लटका हुआ है। इसका पूरा वजन लोहे की मोटी और मजबूत केबल्स पर टिका हुआ है जो दोनों किनारों पर बने बड़े आर्क बेस से बंधी है। पुल के दोनों छोर पर जो पत्थर के ये पिलर और बेस बने हैं, अंग्रेजों ने उन पत्थरों को जोड़ने के लिए चूना और उड़द की दाल का एक खास पेस्ट का इस्तेमाल किया था। ये उस वक्त का ट्रेडिशनल तरीका था जिसने इस पुल को सदियों बाद भी इतना मजबूत रखा है। अंग्रेजों ने इसमें पिटा हुआ लोहा या शुरुआती हाई टेंशन स्टील का इस्तेमाल किया था। ये कोई एक ठोस सरिया नहीं होता बल्कि हजारों पतले लोहे की तारों को आपस में घूंटकर एक मोटी केबल बनाई जाती है। इन मोटे तारों का काम पुल के फर्श और उस पर चलने वाले सैकड़ों लोगों के भार को उठाना होता है। ट्विस्टेड होने की वजह से इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि लचीली ताकत बहुत ज्यादा होती है। यानी ये भारी वजन पड़ने पर खिंच तो सकता है बट टूट नहीं सकता। जिसे हम आम भाषा में बोल्ट कहते हैं, वो असल में हैवी नट्स बोल्ट और यू कैम्स होते हैं। इनका रोल इस पूरे पुल की जान है। जब आप इस पुल पर चलते हैं तो एक अलग ही झूलने वाली फीलिंग आती है। इसके हिलने के दो मेन साइंटिफिक रीजन है, सस्पेंशन डिजाइन और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत। जैसे कि ये किसी भी पुल पर नहीं सिर्फ तारों पर है, तो इंजीनियर इसको जानबूझकर थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाते हैं। अगर ये बिल्कुल सख्त होगा तो तेज हवा के दबाव या लोगों के चलने के झटके से इसके टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। इसका हिलना इसकी कमजोरी नहीं बल्कि हवा और वजन के प्रेशर झेलने की ताकत है।